हेलो, 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 हेलो। अब सही है ना? नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ऐसा होते होते एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने परिवार नॉलेज की स्टोन में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथी, आज हमारी हिंदी की प्रथम क्लास होने वाली है और जो शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं दोस्त आपकी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है? यानी कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है उससे शुरुआत आज हम करने वाली है और ये प्रथम क्लास होने वाली है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है? और कंटिन्यू वे में आपको ये क्लासेस रिकॉर्डेड वे में आपको ये मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो क्लास शुरू करते हैं देर ना करते हुए। चलिए भाई, हमारी क्लास एक रिकॉर्ड हो चुकी थी लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैं आपको यहीं से ही आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें है। चलिए, चलिए वैसे तो बेटा, भाषा क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। अब भारतीय भाषाओं से संबंधित तो बेटा सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? भाषा के बारे में हमें जानना होगा। चलिए, अब भाषा क्या है? तो भाषा जो कहाँ से लिया गया शब्द है, तो बेटा संस्कृत के भाष धातु से ये लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? बोलना या फिर आपका कहना। भाई, जिस भी रूप में हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है, जिस भी रूप में हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, वही तो हमारी भाषा कहलाती है। बिल्कुल बेटा। ठीक। अब ये सामने अगर हम किसी से, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपनी भावनाएं जो क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अपने विचार वो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, तो किस माध्यम से कर रहा हूं? तो दोस्तों, क्या होता है वो आपका भाषा कहती है, यानी कि बोलना या फिर आपका कहना। ठीक। चलिए, अब ये शुरुआत कहाँ से होती है? भाई, जब भी हम बचपन में थे, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। छोटा बच्चा जब हम पैदा होते हैं, तो जो आप उस बच्चे के वातावरण में आसपास जो भी शब्द हम बोलते हैं, तो उनको बच्चा क्या करता है, उनको अर्जित करता है और अपने वातावरण में अर्जित किए हुए सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं दोस्त? भाषा कहते हैं। सार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ? किसी ना किसी उस शब्द का मतलब निकलना चाहिए। मतलब की बात कह लूं, तो कमल क्या है? अगर मैं आपके सामने कहूंगा तो कमल क्या है बेटा? एक पुष्प ही तो है। आपका ध्यान कहाँ जाएगा? पुष्प की तरफ जाएगा। ठीक है? अब कमल नाम भी होता है लेकिन अर्थ तो उसका पुष्प ही होता है बेटा। जिस प्रकार क्या है, सुमन है, तो सुमन का अर्थ भी आपका क्या रहा? पुष्प रहा। और जैसा कि मेरा नाम है, क्या है बेटा आपका? सौरभ है, तो सौरभ का नाम मतलब क्या रहा? महक या फिर आपका खुशबू रहा। उसी प्रकार से बोलना या फिर कहना और एक सार्थक शब्दों का वहां पर प्रयोग करना, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्त? आपकी भाषा वहां पर कहलाती है। ठीक। चलिए, अब भाषा जो है आपकी, भारतीय भाषा जो है, उनको आपको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पंडित कमला प्रसाद जी ने यही आपकी क्या कहा था, एक परिभाषा कही थी कि जो मनुष्य अपनी बात किसी के सामने कहता है या फिर रखता है, उसको क्या कहते हैं दोस्त? जिस वे में, जिस रूप में मनुष्य अपने भावों को प्रकट करता है या फिर प्रकट करने की चेष्टा करता है, वो क्या कहलाती है? आपकी भाषा कहलाती है। ठीक। चलिए, मेरी आवाज क्या ज्यादा हो रही होगी? ठीक है बेटा। चलिए, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते हैं। अब भाषा, जो भारतीय भाषा है, उसके क्या है प्यारे बच्चे? दो परिवार हैं। कौन कौन से बेटा? दो परिवारों से मिलकर के भारतीय भाषा बनी है। कौन सी? एक तो भारोपीय है, दूसरी क्या है आपकी? द्रविड़। कौन से है दोस्त? आपकी भारोपीय, दूसरी क्या है आपकी? द्रविड़ है। चलिए, भारोपीय का मतलब क्या हुआ बेटा? भारत प्लस यूरोप। भार से क्या होगा दोस्त आपका? भारत। और यूरोपीय, रोपीय से क्या हो गया दोस्त आपका? यूरोप।
तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत भाषाएं कौन कौन सी आती हैं? नंबर 1 आपकी संस्कृत आती है, नंबर 2 आपकी नेपाली आती है, और नंबर 3 प्यारे बच्चे आपकी अंग्रेजी, और नंबर 4 आपका हिंदी आती है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न उठा है, आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभी तो नहीं आया, लेकिन यूपीएसआई में जरूर आया कि भारोपीय परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा आती है, कौन सी नहीं आती। 3 ऑप्शन दे देगा आपको, 3 में से इन तीनों को रख देगा और एक तीसरी चौथी भाषा रख देगा। जैसे आपका तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, तो ये भारोपीय परिवार के अंतर्गत नहीं आता। अब किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो दूसरा परिवार कौन सा हो गया आपका? द्रविड़ भाषा परिवार, जो आपके भारत के दक्षिण राज्य है, या फिर दक्षिण में बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है दोस्त, वो किस परिवार के अंतर्गत आती हैं? तो वो आपकी द्रविड़ परिवार। जैसे आपका क्या है, तमिल है, तो बेटा कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। तेलुगु है, कहाँ बोली जाती है? आपकी आंध्र प्रदेश में। कन्नड़ है, वो कहाँ बोली जाती है प्यारे बच्चे? आपकी कर्नाटक में। और मलयालम है, वो कहाँ बोली जाती है दोस्त? आपकी केरल में। ठीक, ये रिकॉर्डेड क्लास थी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है। बीच में कुछ परेशानी हो गई थी वॉइस में, वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा भी इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, भाई समझाना ही तो है, अपनी भावना ही तो व्यक्त कर रहा हूं, अपने विचार ही तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और वही विचार क्या कहलाते हैं? आपकी भाषा कहलाते। ठीक, चलिए चलिए भाई, बहुत सुंदर क्लास हो रही है, चलते हैं आगे, चलते हैं। ठीक, अब भाषा के कितने रूप हैं दोस्त आपके? भाई भाषा के रूप भी तो होंगे, परिवार तो मैंने आपके बता दिए, तो भाषा, सॉरी यहां से, भाषा के रूप, ठीक है, भाषा के रूप, अभिव्यक्ति की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 मूल रूप। ठीक भाई, 3 मूल रूप है भाषा, अभिव्यक्ति यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य की दृष्टि से कितने रूप है दोस्त आप उसके? 3 रूप हैं। नंबर 1 कौन सा हो गया दोस्त आपका? मौखिक हो गया। ठीक, नंबर 2 कौन सा हो गया दोस्त आपका? लिखित। और नंबर 3 हो गया आपका सांकेतिक। ये आपके 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो भाषा के रूप कौन से हैं? अभिव्यक्ति की दृष्टि से कितने रूप होते हैं दोस्त आपके? 3 होते हैं। मौखिक यानी कि जिसे हम बोल करके किसी के सामने रखते हैं, वो क्या हो गया दोस्त? इसका मौखिक रूप हो गया। लिखित, लिखित का मतलब क्या हो गया दोस्त आपकी? जैसे मैंने लिख दिया कमल, नयन, ठीक है, लेकिन सार्थक होना चाहिए, कमल नयन, तो ये लिखित रूप हो गया। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या हुआ? जैसे ये किसकी भाषा होती है बेटा? गूंगे या फिर बहरों की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है? सांकेतिक, जिसे संकेत में हम किसी को अपनी बात समझाते। जैसे ये क्या है? पेन है, और पेन की तरफ मैंने इशारा किया, तो ये क्या हुआ? पेन, इस पेन को मैं क्या है? लेना चाहता हूं, और इसे लेने के बाद अगर मैं कहने लगूं कि इस पे लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो ये क्या हुई? सांकेतिक भाषा हुई। ठीक, चलिए भाई, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। चले चलते हैं। ठीक, आगे चले अब, चलो। अब आती है भारतीय आर्य भाषाएं, आर्य भाषाएं या फिर प्राचीन भाषाएं। ठीक,
भारतीय आर्य भाषाएं, या फिर इनको क्या कहा जाता है दोस्त, प्राचीन भाषाएं कहा जाता है। अब यहां से इसका काल होगा। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 2 और नंबर 3 कौन कौन सी इस काल के अंतर्गत आती हैं? तो 3 कालों के अंतर्गत इसको रखा गया है। नंबर 1 कौन सा है दोस्त आपका, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं दोस्त? प्राचीन भारतीय आर्य आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, और किस से किस समय से किस समय तक इनका क्या रहा, काल रहा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका क्या रहा दोस्त, काल रहा। अब कौन कौन सी भाषाएं इसमें आती हैं, तो प्यारे बच्चे हम इस चीज को देखेंगे। नंबर 1 और नंबर 2, एक तो आती है दोस्त आपकी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और नंबर 2 आती है दोस्त आपकी कौन सी, लौकिक संस्कृत। ठीक है, एक तो आती है आपकी वैदिक संस्कृत और दूसरी कौन सी आती है दोस्त आपकी, लौकिक संस्कृत। वैदिक यानी कि वेद से जुड़ा हुआ, लौकिक आपका लोक से। इसका जो काल रहा 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक रहा, और इसका रहा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए। अरे इसमें कलर कैसा होगा देखिए एक बार। अच्छा जी, इसमें दिख नहीं रहा, एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं पहली टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं इस कलर की। हाँ अब सही है, ठीक, चलिए। हाँ, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं भाई, मैनिपुलेट। चलिए, तो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक तो ये रहा, और 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये रहा। चलिए, दूसरे नंबर की अब हम डालेंगे, कौन सी आती है दोस्त आपकी, दूसरे नंबर की आती है आपकी मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं अब हम डालते हैं। चलिए, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषा आती हैं, इसमें से आपकी कौन कौन सी आती हैं दोस्त, 3 आती है। नंबर 1, 2 और 3। नंबर 1 पर आती है आपकी पाली, ठीक। नंबर 2 आती है आपकी प्राकृत, और नंबर 3 आती है आपकी अपभ्रंश।
तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं आपकी? पाली, प्राकृत और आपकी अपभ्रंश। इनका जो काल रहा और ये प्राकृत भाषा के अंतर्गत ही आती है। तीनों की तीनों क्या है दोस्त? प्राकृत भाषा ही है। कौन सी आपकी? प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत और आपकी द्वितीय प्राकृत और आपकी तृतीय प्राकृत। ठीक, अब इनका जो काल रहा, इनके काल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 500 ईसा पूर्व से जो पूर्ण रूप से काल जो रहा, पांच सौ से 1000 ईसा पूर्व रहा। 500 से 1000 ईसा पूर्व रहा। ठीक, अब यहीं पर हम बात करेंगे इन तीनों की। चलिए, प्रथम प्राकृत रही आपकी 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। कहां तक रही दोस्त आपकी? 1 ईसा पूर्व। और 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व रही। वो ईसा पूर्व नहीं, ईसवी ईसा पूर्व लिख दिया। 500 ईस्वी तक। और यहीं पर आपकी जो आपकी ये कहां से रही आपकी? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक, ईसा पूर्व नहीं है बेटा, ये आपकी ईस्वी है, यहां पर ईस्वी कर लेना। ठीक, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी रही आपकी? पाली, प्राकृत और आपकी अपभ्रंश। ठीक, ध्यान देना एक बार से। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन से? वैदिक संस्कृत, तो आपकी लौकिक संस्कृत। फिर उसके बाद मध्यकालीन। एक बात और ध्यान रख लेना बेटा, इसी क्रम में क्रम से बढ़ती है। पहले वैदिक आई, फिर संस्कृत आई, उसके बाद पाली, प्राकृत और आपकी अपभ्रंश। तभी तो हिंदी की जो आदि जननी कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है बेटा? अपभ्रंश को। ये एक क्रम में भी मैं आपको बता रहा हूं और किस किस उसमें ये रखी हुई है। तो दोस्त आपकी 3 भारतीय आर्य भाषाएं थी। वो आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आपकी नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी? आधुनिक आर्य भाषा। नंबर 3 कौन से दोस्त आपकी? आधुनिक आधुनिक आर्य भाषा। तो आधुनिक आर्य भाषा है तो बेटा 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से और अब तक। 1000 ईस्वी से बेटा अब तक वो कौन सी आपकी? आधुनिक आर्य भाषा है। ठीक, आधुनिक आर्य भाषा कौन सी आपकी? 1000 ईस्वी से अब तक। फिर एक बार से मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन यहां से कई बार बने हैं कि जो वैदिक संस्कृत है वो कौन सी आपकी होगी? प्राचीन हो गई। ध्यान देना, दोनों संस्कृत आपकी प्राचीन है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली यदि मैं कहने लगूं जो वेदों की है, वो कौन सी आपकी? कौन सी है बेटा आपकी? वैदिक संस्कृत है। सारा का सारा एक उसमें होगा क्या? चलिए, ठीक। और लौकिक संस्कृत दोस्त आपकी 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद आती है आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रही हैं। ठीक, उसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का रूप आता है। और अपभ्रंश के बाद कौन सी आ जाती है बेटा आपकी? कौन सी आ जाती है? हिंदी आ जाती है। तो सही क्रम में जो है आपकी जो भाषाएं हैं वो इसी क्रम में। ठीक, चलते हैं भाई आगे।
तो इसका एक बार मैं क्रम बता देता हूं। संस्कृत, फिर उसके बाद कौन सा है दोस्त आपका, पाली, ये रट भी गया होगा आपका। फिर उसके बाद कौन सी आई दोस्त आपकी, प्राकृत। उसके बाद कौन सी आई आपकी, अपभ्रंश। फिर उसके बाद कौन सी आई आपकी, हिंदी। क्या यहां से क्वेश्चन नहीं बनता? बिल्कुल बनता है बेटा, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। इस चीज को नोट डाउन कर लेना, और आप जिसने भी पहले पेपर दिया हुआ है उसको भली बात ही पता होगा कि यहां से प्रश्न बनता है कि सही कलाक्रम में लगाइए, एक सीक्वेंस में लगाइए। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पाली से पहली वाली जो भाषा है वो, सॉरी, प्राकृत से पहली वाली कौन सी है दोस्त आपकी, पाली है, और अपभ्रंश से पहले वाली कौन सी आती है, तो प्राकृत आती है। ध्यान देना, ठीक है। अपभ्रंश से पहली वाली कौन सी आती है आपकी, प्राकृत, और सभी को पता है हिंदी से पहले तो अपभ्रंश आती है। सबसे पहले आपकी कौन सी है, संस्कृत है। संस्कृत की भी सबसे पहले यदि पूछने लगे तो प्यारे बच्चे कौन सी हो जाएगी आपकी, वैदिक संस्कृत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चे, वैदिक संस्कृत हो जाएगी। चलिए, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां तक आपको बेटा समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, देखना कितनी देर रिकॉर्ड होगी। तो दोस्त, आज यहीं पर हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। 20 से 22 मिनट की होगी क्लास, लेकिन भाई थोड़ी सी शुरू में गड़बड़ सी हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, जो एक सीक्वेंस में नहीं चल पाई। तो प्यारे बच्चे उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, तो दोस्त आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी 3 पार्ट और लगेंगे, और आपकी जो है दोस्त हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए दोस्त हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्त, हमारे चैनल नॉलेज की स्टोन को। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये वाली वीडियो आपको रोज डेली शाम को 7:30 बजे मिलेगी अपलोडेड रूप में, और फिर कुछ दिन बाद हम आपके सामने लाइव भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।